Hello students, welcome back to your favorite channel ICC Study Point. Myself Saurabh. In this video we will discuss about cell wall. आज का यह वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में सौरभ सर बताने जा रहे हैं किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिका भित्ति की जब परिभाषा की बात करते हैं तो वहां पे बताते हैं कि सेल वॉल इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। क्या कहते हैं? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, मतलब कि कोशिका, पादप कोशिका जो होती है उसका बाहरी भाग होता है। ठीक है, ये बाहरी भाग होता है और क्या होता है, किस कोशिकाओं में? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को अगर देखें तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग इन नेचर। सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कैसी होती है लाला? निर्जीव होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है। चलिए, अच्छा, थिकनेस ऑफ सेल वॉल कितनी हो सकती है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा फॉर द कंपटीशन ऑफ यू। थिकनेस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की मोटाई कितनी हो सकती है? तो ये कोशिका भित्ति की मोटाई क्या होती है? वैरी करती है। ये होती है 0.1 मिलीमाइक्रोन से 10 मिलीमाइक्रोन तक, 10 मिलीमाइक्रोन तक हो सकती है कोशिका भित्ति की मोटाई। 0.1 से 10 मिलीमाइक्रोन तक कोशिका भित्ति की मोटाई हो सकती है। ठीक है, चलिए, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अदर सेल्स में भी जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, सबके सेल, ईस्ट हो गया, सब में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन अभी हम मेनली बात कर रहे हैं प्लांट सेल वॉल की। ठीक है, चलिए, प्लांट सेल वॉल को, और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट सेल वॉल को किसने खोजा था? तो प्लांट सेल वॉल को खोजा था बेटा रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। कितने सन में? 1665 में। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने ये भी बताया था कि सेल की खोज भी 1665 में ही हुई थी। यस बेटा, जिस समय सेल की खोज हुई थी उसी समय सेल वॉल की भी खोज हुई थी, कोशिका भित्ति की भी खोज हुई थी। कोशिका भित्ति क्या करती है? इनका मुख्य कार्य होता है कि यह मेन सेलुलोजिक पार्ट होता है और ये कठोर भाग होता है। यह कोशिका के सभी अंदर के भागों को, सेल ऑर्गेन्स को बाहरी आघातों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल इज द नॉन लिविंग इन नेचर। थिकनेस ऑफ सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंपटीशन ऑफ यू। 0.1 टू 10 मिलीमाइक्रोन, मतलब 0.1 से 10 मिलीमाइक्रोन तक सेल वॉल की मोटाई हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा? 1665 ईस्वी में खोजा था किसको? कोशिका को। चलिए, आइए हम देखते हैं कि प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है। प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है? ठीक है, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है, पादप कोशिका भित्ति का संगठन किसका किसका बना होता है? देखिए क्या होता है ना कि जो प्लांट सेल वॉल होता है बेटा वो सेलुलोजिक सेल वॉल कहलाता है। अच्छा, सेलुलोजिक सेल वॉल क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उसका मुख्य जो घटक होता है वो सेलुलोज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है बेटा? इसमें पाया जाता है सेलुलोज, जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। और क्या पाया जाता है? दूसरा हेमीसेलुलोज, और तीसरा पेक्टिन, चौथा लिग्निन, पांचवा सुबेरिन। ठीक है, ये सभी पदार्थ, देखिए क्या होता है कि प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसका मुख्य
जो पदार्थ होता है प्लांट सेल वॉल का वो होता है सेलुलोज। इट इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, ये मुख्य घटक होता है। लेकिन प्लांट सेल वॉल में हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, लिग्निन भी पाया जाता है, सुबेरिन भी पाया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई बेटा कि प्लांट सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी जान लीजिए इसके अलावा जो पादप कोशिका भित्ति होती है उसमें दो आयंस भी पाए जाते हैं। कौन कौन से आयन बेटा? एक कैल्शियम आयन, कैल्शियम प्लस प्लस, एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोशिका भित्ति में कोई तत्व पाया जाता है, हाँ, कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। आप ये जान लीजिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्लांट सेल की सेल वॉल में, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि क्या प्लांट सेल की सेल वॉल में कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है? यस। और कभी कभी ये देता है कैल्शियम मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम पेक्टेट, पेक्टेट। देखिए आप ये जानते हैं कि कैल्शियम आयन भी है और मैग्नीशियम आयन भी है और पेक्टिन भी है, ठीक है। तीनों मिला के कभी कभी दे देता है कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो ऑप्शन में रहता है बेटा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, तीनों मिलकर के प्लांट सेल को निर्मित करते हैं। तो यहां से यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम प्लांट सेल वॉल को पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो फंगस का सेल वॉल होता है, ठीक है। फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए फंगस का सेल वॉल, क्योंकि फंगी में भी सेल वॉल पाए जाते हैं, फंगस सेल वॉल, ठीक है। जो फंगी की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि फंगस सेल की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन क्या होता है? यह पॉलीसेक्राइड्स या कुछ सुगर्स अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। जैसे ये पॉलीमर होता है NAG का, NAG इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। NAG का पूरा नाम क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो होता है NAG शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसका क्या होता है? जो काइटिन होता है बेटा, ये इसका क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। जो फंगस की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन पॉलीमर होता है NAG का। NAG क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल वॉल के भी बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल पाई जाती है, हम साधारणतः पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल होती है वो बनी होती है म्यूमेरिक एसिड, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान। कई सारे एग्जांपल आपको दिए जाते हैं, तो आज आइए हम क्लियर करते हैं उसको। देखिए हम जब बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे लिख लेता है पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, या दे देता है म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन, ठीक है, या दे देता है OR म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये सब दे सकता है आपको, या कहीं के दे देता है म्यूमेरिक एसिड, म्यूमेरिक एसिड, ठीक है, म्यूमेरिक अम्ल भी पाया जाता है। अच्छा आइए जानते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकान क्या होता है। आपको क्या क्या दे सकता है? पेप्टाइडोग्लाइकान दे सकता है, म्यूरिन दे सकता है, म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकान दे सकता है, म्यूमेरिक एसिड दे सकता है। यहां तक अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात होगी तो इतना दे सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं
कि म्यूमेरिक एसिड किसका किसका पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें NAG और दूसरा NAM दोनों पाया जाता है। ये 60 फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये तो आप जानते हैं, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसामाइन, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और इसका मतलब होता है N एसिटाइल म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। वहां पे N एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, म्यूकोपेप्टाइडों को क्या कह सकते हैं, OR म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। ये हो सकता है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N एसिटाइल म्यूकोपेप्टाइड और म्यूमेरिक एसिड, ये दोनों पॉलीमर मिलके क्या करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का निर्माण करते हैं। किसका, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का निर्माण, सॉरी कौन का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर आते हैं हम ईस्ट के सेल वॉल पे, ठीक है। ईस्ट में भी जो सेल वॉल पाई जाती है, ईस्ट की सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है भाई, ईस्ट की सेल वॉल, ईस्ट सेल वॉल में क्या क्या मटेरियल होता है। इसमें देखिए, इसमें होता है जैसे ग्लूकान, दूसरा क्या है, मैनॉन, ठीक है। और क्या होता है, इसमें ग्लूकान होता है, मैग्नॉन होता है, लिग्निन होती है। ये सभी मटेरियल मिलकर के क्या करते हैं, ईस्ट की सेल वॉल का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्लूकान है, मैनान है, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, जो ईस्ट की सेल वॉल होती है उसका क्या करते हैं भैया, फॉर्मेशन करते हैं। और आपको हमने सेल वॉल के बारे में पूरी चीजें बता दी, किसका सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल होता क्या है, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।